हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ स्टडी रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूँगी और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पर्सनल बात शेयर करूँगी और आई होप आप लोग समझेंगे, मेरी बात से रिलेट करेंगे। कल एमपी वर्ग 3 का रिजल्ट आया। आप लोगों में से कई लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा और कई लोगों का नहीं भी हुआ होगा। तो जिन लोगों का हुआ होगा उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जिन लोगों का नहीं हुआ उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं और भी आती जाएंगी। आप हार नहीं मानिए, कोई बात नहीं। अगर इस बार नहीं हुआ तो एग्ज़ाम ही तो है, फिर दे देना और दूसरी बार निकल जाएगा। एग्ज़ाम के क्या है, एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं। खुद को मायूस मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इन शब्दों को बोलने वाला गाइस कोई नहीं होता जिसकी जॉब नहीं लगती है। हमारी ज़िंदगी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो पता नहीं कितने ताने मिलते हैं। लोग हमें हर बात के लिए जज करने लगते हैं। अरे वो थोड़ी पढ़ाई कर थोड़ी करता था, वो तो मोबाइल चलाता रहता था या रील्स बनाता रहता था, वो तो घूमता रहता था, वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है, नालायक है। अरे उससे थोड़ी होती है पढ़ाई। अरे वो तो सिर्फ बाहर रहकर अपने माँ बाप का पैसे खर्च करता रहता था, उससे कुछ नहीं होने वाला। अरे देखो तो घर में काम करवाओ उससे, उसको पढ़ाई के लिए क्यों भेज रहे हो बाहर? वो बिगड़ जाएगी तुम्हारी लड़की। और पता नहीं किस किस बात के लिए किस किस प्रकार के ताने हमें सुनने पड़ते हैं और उनसे गुजरना पड़ता है। किन किन लोगों की हमें सुननी पड़ती है। कई कई तो इस बात से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और कई तो अपने सुसाइड तक भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस समाज के तानों से इतने परेशान हो जाते हैं, सोचिए कि अपनी लाइफ तक ख़त्म करने के लिए उतारू हो जाते हैं। अरे हद तो तब हो जाती है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी बोलने लगते हैं जिनको एबीसीडी तक नहीं आती है। तो भाई लोगों का मुंह है, वो तो कुछ भी बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। बस तुम हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम क्या हो और तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हारी कमजोरी क्या है और तुम क्या क्या कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें पता है, उन लोगों को नहीं। सो उनकी बातों को दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए और जितनी करते थे उससे दुगनी करिए, उस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों का मुंह बंद करने का यह एक ही रास्ता है। और खुद पर विश्वास रखिए और दूसरों की मत सुनिए, खुद की सुनिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है कि आपकी योग्यता क्या है और आप क्या कर सकते हो। दूसरे के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने चुपचाप से अपना काम करते जाइए और जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो बोलने वाले लोग हैं ही, वही बोलेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और खुद को मोटिवेटेड करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और आगे भी वैकेंसी आती रहेगी, तो प्लीज़ क्विट मत कीजिए। और कोई साथ हो ना हो, आप खुद तो हो अपने साथ। कोई दोस्त हो ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी दोस्त की। आप खुद खुद के दोस्त बनिए, आप खुद के साथ ही खुद बनिए। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आप हर चीज़ कर सकते हो, आप जो करना चाहते हो। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। खुद को कमज़ोर मत समझिए, खुद को स्ट्रांग समझिए कि आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू एनीथिंग। और भगवान ने जो लाइफ दी है उसको फालतू में वेस्ट मत करिए। भगवान को शुक्रिया कहिए इस लाइफ के लिए।